हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोलूस कक्षा। जैसे कि मैंने बताया था, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें मैं एनसीईआरटी की एवरी लाइंस आप लोगों के सामने रीड करने वाली हूँ और उसको डिकोड करने वाली हूँ और आप लोगों को समझाने वाली हूँ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, when a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs. मतलब क्या, जैसे ही एक लड़की जन्म लेती है उसके ओवरीज में क्या होता है, thousands of immature eggs होते हैं जो मैच्योर नहीं होते हैं। thousands of eggs होते हैं जो immature होते हैं। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी, जैसे जैसे ही हम एडोलसेंस के करीब आते जाते हैं, प्यूबर्टी आ जाती है हमें, सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग। इनमें से कुछ कुछ एग्स जो हैं वो क्या होते हैं, मैच्योर होना स्टार्ट करते हैं। वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। दो ओवरीज होते हैं, उनमें से एक मंथ में एक ओवरी से एक ओवा रिलीज होती है। वैसे ऑल्टरनेट मंथ पे दूसरी जो ओवरी है उससे एक ओवा रिलीज होती है। The egg is carried from the ovary to the womb through a thin oviduct or fallopian tube. तो ये जो एग होती है वो कैरी होती है किससे, ओवरी से टू द वुम्ब, जहां पे वो यूटरस होती है, एक थीन ओविडक्ट के थ्रू, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। The two oviducts unite into an elastic bag-like structure known as the uterus. अब वो दो जो ओविडक्ट्स होते हैं, यानी जो दो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, वो एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जाके मिलते हैं, वहां पे यूनाइट होते हैं, जिससे उस स्ट्रक्चर को, बैग लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं यूटरस। The uterus opens into the vagina through the cervix. तो यूटरस का जो नैरो पार्ट होता है उसे सर्विक्स बोला जाता है, और वो सर्विक्स के थ्रू होके वो वेजाइना में ओपन होता है। The sperms enter through the vaginal passage during sexual intercourse. तो during sexual intercourse के दौरान क्या होता है, जो sperms होती हैं, जो मेल इजैकुलेट करते हैं वेजाइना में, वो वेजाइनल पैसेज से होके ही वो सर्विक्स तक एंड देन यूटेरस एंड देन फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचती है। Sperms they travel upwards and reach the oviduct where they may encounter the egg. तो वो जो स्पर्म्स होती हैं वो वेजाइनल पैसेज के थ्रू अपवर्ड चले जाते हैं। अपवर्ड मतलब वेजाइना के ऊपर क्या होता है, सर्विक्स होता है। सर्विक्स के ऊपर जो बैग लेग स्ट्रक्चर होती है यानी यूटरस होता है, यूटरस का ही नैरो पार्ट को हम सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स के ऊपर यूटरस होता है और वहां से होते हुए वो ओविडक्ट में चला जाता है, और ओविडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। तो वहां पे जाके वो जो एक रानी बैठी होती है वहां उससे उसका एनकाउंटर होता है। द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। तो जाइगोट क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग को जाइगोट बोला जाता है। फर्टिलाइज्ड एग, जाइगोट, ये फर्टिलाइज्ड एग में क्या होता है, स्पर्म जो होता है वो ओवा के अंदर एंट्री कर चुका होता है और उसको फर्टिलाइज कर चुका होता है। स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड फॉर्म ए बॉल ऑफ सेल्स और एम्ब्रायो। तो ये फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है, वो डिवीजन स्टार्ट करता है, और डिवीजन के बाद वो एक बॉल ऑफ सेल्स और एम्ब्रायो हो जाता है। ऐसे सपोज ये जाइगोट है, इसमें मेल और फीमेल दोनों के न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ है। अब ये तो एक ही सेल बन जाता है, दिस इज जाइगोट। अब ये क्या करता है कि फर्दर डिवीजन शो करता है और उसके बाद वो मल्टी सेलुलर स्टेज तक पहुंच जाता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर स्टेज तक वो धीरे धीरे पहुंच जाता है, जाइगोट। द एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो की फॉर्मेशन करता है, और ये ऐसे डिवीजन करते करते मल्टी सेलुलर स्टेज एंड देन एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है। और इसी एम्ब्रायो का इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, इन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन्स टू बिकम फिटस। यही जो फर्टिलाइज्ड है वो धीरे धीरे डिवीजन करते करते एम्ब्रायो में चेंज होता है, और ये एम्ब्रायो जाके इम्प्लांट होता है कहाँ, यूटेरस के इनर लाइनिंग में। उसके यूटेरस का जो सबसे इनर लाइनिंग होता है वहां पे वो
इम्प्लांट हो जाता है और वो वहां से कंटिन्यू करता है ग्रो एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स टू बिकम fetus. We have seen in earlier sections that the mother's body is designed to undertake the development of the child. तो लड़कियों की जो पेल्विस रीजन होता है, पेल्विक गडल जो होता है, वो थोड़ी चौड़ी होती है. क्यों चौड़ी होती है? बिकॉज हमें यूट्रस को रखने के लिए, वूम्ब को पकड़ने के लिए जगह की जरूरत होती है. तो मदर की बॉडी ऐसे ही डिजाइन किया है नेचर ने कि वो जो चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा है, उसको वो रखने के लिए जगह दे सके, जो कि लड़कों की बॉडी में वो स्पेस अवेलेबल नहीं होता है. Hence, the uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo. इसी वजह से, क्योंकि यूटरस को इम्प्लांटेशन को रखना होता है, उसको ग्रो करना होता है, एम्ब्रायो को ग्रो करना होता है, उसको फुली डेवलप्ड फेटस में चेंज करना होता है. दैट्स व्हाई यूटरस एवरी मंथ खुद को प्रिपेयर करता है और उसको नर्चर करता है ग्रोइंग एम्ब्रायो को रखने के लिए. द लाइनिंग thickens and is richly supplied with blood to nourish the growing embryo. तो यूटरस जो कि एक प्लास्टिक बैग लाइक होता है ऐसे, इसका जो इनर लाइनिंग होता है ये होता है क्या, हाईली थिकन्ड हो जाती है और वो ये रिचली सप्लाइड होती है ब्लड से. सो दैट ये ब्लड जब बहुत मात्रा में सप्लाई होती है तो ये एम्ब्रायो के नरिशमेंट और ग्रोइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और यूटरस का ये जो नैरो पोर्शन होता है इसे बोलते हैं सर्विक्स, और ये सर्विक्स आगे जाके वेजाइनल पैसेज में ओपन होती है. ठीक है, अब हमारा यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया है यहाँ पे देखिए ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि एनसीईआरटी का फिगर 8.11 है, वो यहाँ पे मैंने लिया है. और वो जो लाइंस थी वो भी एनसीईआरटी की ही लाइंस थी. और ये लेबल्ड डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव व्यू. ये होती है ओवरी, इधर एक ओवरी, इधर दूसरी ओवरी. तो फीमेल्स हैव 2 ओवरीज. ओवरी से जो ट्यूब जाती है इसको बोलते हैं ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब. इधर से भी एक ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब जाती है और इधर से भी एक फेलोपियन ट्यूब जाती है, जो जाके मिल जाता है कहाँ, यूटरस में. ये दिस इज नोन एज यूटरस. अब यूटरस का ये जो इनर लाइनिंग है ये एवरी मंथ खुद को ठीक करता है और ब्लड सप्लाई इसको इंक्रीज करता है. किस लिए? क्योंकि उसको एम्ब्रायो को बढ़ाना है, उसको ग्रो कराना है, उसको फुली फिटस में डेवलप करना होता है. अब इसी यूटरस का आगे जाके जो एक नैरो सा पैसेज बनता है, ये वाला हिस्सा, दिस इज नोन एज सर्विक्स, नैरो वाला. और फिर आगे ये सर्विक्स आगे जाके बढ़ जाता है वेजाइनल पैसेज में, दिस इज नोन एज वेजाइना. तो ये सारा लेवल्स, ओवरी क्या है, ओविडक्ट कौन सा है, यूटरस कौन सा है, सर्विक्स एंड देन वेजाइना, these are all very important. ovary, okay, these are all very important. level diagram आप सबको याद होना चाहिए, it is very very important for exam perspective. अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पेज में. अब क्या होता है पढ़ते हैं. The embryo gets nutrition from the mother's blood. तो जो एम्ब्रायो होती है, जो भ्रूण होता है, उसको अपना न्यूट्रिशन मम्मी के ब्लड से मिलता है, मम्मी के खून से, विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा. और ये किसके थ्रू जाती है? प्लासेंटा के थ्रू. उनको जो न्यूट्रिशन और
जो भी चीजें ऑक्सीजन वगैरह, न्यूट्रिशंस और उनके जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्टेजेस, ये किसके थ्रू जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है प्लेसेंटा के थ्रू. दिस इज अ डिस्क व्हिच इज एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल. यूटेराइन के वॉल में ऐसे कुछ फिंगर्स लाइक मतलब भिलाई टाइप के होते हैं और इसी के साथ ही प्लेसेंटा ऐसे बनता है और यहाँ पे होता है एम्ब्रायो. ठीक है. इट कंटेन्स villi on the embryo side of the tissue. These, ये सब होते हैं villi. On the mother side are blood spaces which surround the villi. और इधर साइड क्या होता है, यहाँ से ब्लड की पैसेज होती है, मदर के साइड में होती है ये. ठीक है. This provides a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo. तो इससे क्या होता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये पास होता है मम्मी से टू द फिटस, बच्चों को. The developing embryo will also generate waste substances which can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta. तो अब इसका फिटस का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, वेस्ट सब्सटेंसेस होंगे, वो भी प्लेसेंटा के थ्रू मदर के बॉडी में, मदर के ब्लड में वो चला जाता है. The development of the child inside the mother's body takes approximately 9 months. तो ये फिटस को कंप्लीट डेवलप होने में उसको कितना टाइम लगता है, लगभग 9 months. ठीक है, 9 months. The child is born as a result of rhythmic contractions of the muscles in the uterus. यूटेरस में जो रिदमिक कंट्रैक्शंस होते हैं, मसल कंट्रैक्शंस होते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि चाइल्ड का बर्थ होता है. जनरली चाइल्ड का बर्थ भी उसी वेजाइना के थ्रू ही होता है. ओके. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया है. और टर्म 2 के लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, मैं बाकी केमिस्ट्री सिलेबस भी आगे बढ़ाती रहूंगी. थैंक यू सो मच.